Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.3 on book page number 90. Question number 2 of exercise 4.3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 4.3 का, उसमें क्या है? सिंप्लीफाई रेडिकल 18 ओवर, यहाँ पे वैसे इसको रेडिकल नहीं पढ़ना, यहाँ पे इसको सर्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्ट 18, सर्ट 3 एंड सर्ट 2 हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 18 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किए थे। तो जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो देखिए 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3 एंड 3। तो 18 की जगह हमने इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2, 3 एंड 3 और डिवाइडेड बाय सर्ट 3 एंड सर्ट 2। आप ये देखिए सब तीनों टर्म्स पे कंबाइन जो है वो सर्ट अप्लाई हुआ है, तो इसको हम एक सेपरेटली सब टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सर्ट 2, सर्ट 3 एंड सर्ट 3 ओवर सर्ट 3 एंड सर्ट 2, ये तो पहले से ही था। अब इनमें से जो हमारे पास सेम टर्म्स होंगी हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए सर्ट 2 नोमिनेटर में भी है और सर्ट 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। और सर्ट 3 भी नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जस्ट सर्ट 3। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी पार्ट 1 की, वो क्या होगी, सर्ट 3। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है, तो वो पार्ट 2 जो है वो आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट 3 क्या है, सर्ट ऑर्डर 5 243 x raised to power 5 y raised to power 10 and z raised to power 15। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सर्ट ऑर्डर 5 243 x raised to power 5 y raised to power 10 एंड z raised to power 15। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनका फैक्टर्स उनके फाइंड किए थे, तो इसमें भी हम 243 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए 243 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, ये सारे जो हैं वो 243 के फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इंसर्ट्स के अंदर, इस सर्ट के अंदर 243 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब ये x रेज़ टू पावर 5 एज इट इज। नेक्स्ट y रेज़ टू पावर 10 है। अब यहाँ पे सर्ट का ऑर्डर हमारे पास 5 है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक किया तो क्या होगा, y raised to power 5 dot y raised to power 5। You know that according to the exponential law, if the bases are same then the powers are added। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसलिए हमने इसको जो है वो ओपन कर दिया। नेक्स्ट है z raised to power 15 है, तो यहाँ पे भी अब सर्ट का ऑर्डर हमारे पास 5 है, इसलिए हमने इसको भी
जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ब्रेक करें, z रेज़ टू पावर 5, z रेज़ टू पावर 5 डॉट z रेज़ टू पावर 5 होगा। आप यहाँ पे देखें ये 3 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो सेट ऑर्डर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5, और ये सारे जो है वो एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास की सारी टर्म्स सेम होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो सेट ऑर्डर 5 है ये सारी टर्म्स के ऊपर जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी किया था। तो जब हम इन सब पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे, देखिए 3 रेज़ टू पावर 5 सेट ऑर्डर 5 सब पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इन सब के साथ जो है वो ऑर्डर 5 है सेट का, तो इट्स मीन उसकी पावर 1/5 के इक्वल होगी। ठीक है, तो सब में 5 और 1/5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस सारे स्टेप पे देखें कि सब में सेट जो है यानी सेट की जब हमने चेंज किया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 3x y y z z डॉट z। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास y 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे भी y की पावर 1 है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे बेस y और y दोनों की सेम है, तो 1 पावर है, तो यहाँ पे भी 1 पावर, तो 1 + 1 2 होगा। 3x y रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे भी z रेज़ टू पावर 1, z रेज़ टू पावर 1 एंड z रेज़ टू पावर 1 है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो z रेज़ टू पावर 3, तो किसके इक्वल होगा, 3x y स्क्वायर z रेज़ टू पावर 3। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी पार्ट नंबर 3 की वो है 3x y स्क्वायर एंड z रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट पार्ट 4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। वो सेम ऐसे ही होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था, बिल्कुल ये सेम है। तो ये आपने खुद से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब देखिए पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट 5 क्या है, सेट 21 मल्टीप्लाई सेट 7 मल्टीप्लाई सेट 3। तो सॉल्यूशन देखिए, अब सॉल्यूशन क्या है कि सेट 21 मल्टीप्लाई सेट 7 मल्टीप्लाई सेट 3। तो यहाँ पे ये जो तीनों रेडिकेंड्स हैं इनके ऊपर सेट जो है वो अलग अलग अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सेम ऑर्डर के सेट्स, तो इन सब का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे एक ही सेट में। तो कंबाइन करेंगे जब, तो 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 एंड सेट जो है वो एसेट 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है, देखिए 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो ये 21 पहले से भी है, तो 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये 21 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 21 स्क्वायर होगा। अब सेट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल है, तो 1/2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 21। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी पार्ट नंबर 5 की। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके सारे पार्ट्स सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।